अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी जो ये वीडियो है, इसके अंदर मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का हर नौजवान किसी ना किसी दौर में प्रो इमरान खान या प्रो पीटीआई रह चुका है, जिसको आम उर्फ में यूथिया भी कहा जाता है। तो मैं भी इसी तरह से इमरान खान का एक फॉलोअर हुआ करता था। लेकिन मैं अगर अपनी कोई अच्छी बात बताऊं, वो ये है कि मैं कभी भी कल्ट फॉलोअर नहीं था। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनमें टॉलरेंस नहीं है, जो सुनते नहीं है। क्योंकि मेजोरिटी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपनी कल्ट फॉलोइंग पाली हुई है। कल्ट फॉलोइंग का मतलब ये होता है, वो बंदा जो टॉलरेंस ही नहीं रखता, जो आपके अगेंस्ट बात सुनने को ही तैयार नहीं है, जो जरा सी भी अगर उसको बाहर लगता है कि वो आपके अगेंस्ट जा सकती है, तो वो सुनने से ही कासिर हो जाता है। वो फौरन उसको खत्म कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, वहीं पे डायलॉग ही खत्म कर देता है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मैं इमरान खान का फॉलोअर था, उनका सपोर्टर था, लेकिन कल्ट फॉलोअर नहीं था। दैट वाज माय बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट। 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को निकाला गया, उनके सारे के सारे जो फॉलोअर्स थे, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा था कि ये क्यों किया गया। और आर्मी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवीन किया, ये हो गया, वो हो गया, जनरल बाजवा ऐसे, फलाना ऐसे। मैं भी उन्हीं लोगों में से था। उस टाइम के ऊपर ऐसा हुआ कि मैंने यूट्यूब के ऊपर हिस्ट्री को देखना शुरू किया। और जब मैं आपको कह रहा हूं कि हिस्ट्री को देखना शुरू किया, तो प्रो पीटीआई लेंस से नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी के लेंस से, कि यार मैं देखूं तो सही कि जो हुआ वो क्यों हुआ, इसके डायनामिक्स क्या थे, उसका अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करूं सारी की सारी चीज की। और उस टाइम पे जिन लोगों को मैंने सुनना शुरू किया, उनमें से कुछ लोग थे जैसे शहजाद यार शेख, जो कि बेसिकली एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन अपनी पॉडकास्ट के थ्रू वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। बहुत अच्छी इन सेंस कि वो लार्जर देन द लाइफ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही वो कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, नहीं। वो ऐसी आपको अनबाइस्ड और ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बता रहे होते हैं, जो बहुत सी चीजों को एक्सपोज कर देती है, अगर आप थोड़ी सी अकल से उस बात को समझो। इसी तरह से सैयद मुजम्मिल शाह के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि जी ये जो है ये नेगेटिव बात करता है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। लेकिन मैंने उस बंदे की बात के अंदर पढ़ी लिखी बात के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। बंदा फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, बंदा हिस्ट्री को कोट करता है। असल में जब भी आप अगेंस्ट पॉपुलिज्म बात कर रहे होते हैं ना, तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि जो पीटीआई के कल्ट फॉलोअर्स हैं, इनके लिए तो किसी को भी जो है वो ब्लैकमेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भी इमरान खान साहब के खिलाफ बोले, उसको ब्लैकमेल कर दो। अब चूंकि वो फैक्ट्स बता रहे होते हैं सैयद मुजम्मिल शाह साहब, तो क्या होता है कि वो अगर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जा रही है ऑब्जेक्टिव बात, तो पीटीआई के लोग उनको बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं। उनको सपोर्ट करने की वजह से, उनको सुनने की वजह से मुझे भी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सैयद मुजम्मिल शाह का। तीसरे नंबर के ऊपर जो डॉक्टर तैमूर रहमान है, प्रोफेसर एट लम्स, अमेजिंग। उनका जो कंटेंट है, जो काम है, शायद वो लोग उस तरह से समझते नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को तो मसाला चाहिए इंटरनेट के ऊपर। पाकिस्तानी लोगों को अकल वाली, समझ वाली, अन ऑब्जेक्टिव या अनबाइस्ड बात करने वाला बंदा पसंद नहीं आता। लेकिन असल में जब इसी तरह का कोई बंदा, इसी तरह की बातें करने वाला हमारे नेबर्स के अंदर फेमस हो जाता है, जैसे हम ध्रुव राठी की बात करते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग क्यों नहीं आ रहे। असल में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं। मैं आपको उनका नाम बता रहा हूँ, जाएं और जाके उनको फॉलो करें, उनको सपोर्ट करें, और ऐसा करें कि उनके चैनल्स को बड़ा करें, ताकि आपको पता चले कि टैलेंट पाकिस्तानियों में भी है। इसी तरह से अगर मैं बात करता चलूं सैयद मुजम्मिल शाह की, शहजाद यार शेख की, डॉक्टर तैमूर रहमान की, डॉक्टर परवेज हुडबॉय की, तो ये वो लोग हैं जो आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ फैक्ट्स बता रहे होते हैं। अब वो फैक्ट्स या वो अनबाइस्ड चीजें वो किसी के अगेंस्ट जा रही हैं, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि कोई भी बंदा कठपुतली नहीं है। कोई भी बंदा उसका बुत बनाकर आपको नहीं पूजा करनी है उसकी।